अगला जो हमारा इसी पार्ट 2 में हम लोग का अगला जो टॉपिक है पढ़ने वाला यह है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो इसको दो हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसेसरी ऑर्गन। ये भी चाहो तो आप लोग लिख लो। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल। बस ये लास्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा है सहायक अवयव, मतलब एसेसरी ऑर्गन्स। सही भाषा में बताओ इसको क्या कहते हैं। पहला है आहार नाल, इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ। आहार नाल और दूसरा है सहायक अवयव या सहायक अंग। ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ दोनों का मतलब क्या है। खाने वाली नाली, ठीक है। और सहायक अंग, सहायक अंग जो सहायता करता है। हाँ, अब इसको समझेंगे कैसे। देखो, खाना जब हम खाते हैं तो वो जिस जिस रास्ते से होके गुजरता है, मतलब जहाँ जहाँ खाना टच होता है वो आहार नाल हो गया, ठीक है। और ऐसा भी बहुत सारा चीज़ है, ऑर्गन है, अंग है, जो पाचन तो करवाता है लेकिन खाना उसके पास नहीं जाता है। उसको सहायक अवयव कहते हैं। सहायता करते हैं। वो अपना कुछ केमिकल बना के वहाँ भेज देता है जिधर खाना है, लेकिन खाना उसके पास नहीं जाता है, तो इसलिए उसको सहायक अंग कहते हैं। मतलब कुछ खाना वगैरह वो जैसे है लीवर। हमारा खाना हमारे लीवर में नहीं जाता है। लीवर क्या करता है, केमिकल बाइल बना के और जो जो चीज़ ज़रूरत है वो सब खाने के पास भेज देता है कि जा भाई तू जाके अपना काम कर दे, लेकिन खाना उसके पास नहीं जाता है, तो इसलिए वो बाहर से सहायता करता है। तो ये दो तरह का। अब आहार नाल में क्या क्या आता है इसको समझ लो। यह मुंह से स्टार्ट करके एनस तक होता है ये आहार नाल, क्योंकि खाना इधर मुंह से एंटर होता है और एनस से बाहर निकलता है। तो इस बीच में जितना चीज़ आता है यह आहार नाल के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई जो है 9 मीटर, मतलब लगभग 30 फुट होती है। मुंह से लेके एनस तक का दूरी 30 फुट है। सोच के देखो, 30 फुट। किसकी? एनस की मल द्वार, मल द्वार, की लंबाई। अच्छा ये ठीक है, मल द्वार की नहीं। आहार नाल में मेन देखो क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले आती है मुख गुहा, मतलब ये मुंह के अंदर जितना सारा चीज़ है ये आ गया। आहार नाल का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हो गया ग्रसनिका। ग्रसनिका मतलब ये गला, फेरिंग्स। ये देखो जहाँ से होकर भोजन गले में एंटर करता है। उसके बाद आता है ग्रास नलिका, ये पाइप। मुंह के बाद ये दरवाजा ग्रसनिका, उसके बाद ग्रास नलिका ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक आमाशय, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, सिकम, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर मलाशय रेक्टम और गुदा नलिका एनल और फिर एनस। ये सारा चीज़ मिला करके होता है आहार नाल। आहार नाल के बाद दूसरा जो पाचन तंत्र का मेन सिस्टम है वो है सहायक अंग। ये ऐसे अंग है जहाँ भोजन तो नहीं जाता लेकिन डाइजेशन में, पाचन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। पाचन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब ये अंग कौन कौन से है तो सीरियल वाइज लिख लीजिए। पहला जीभ, 1 नंबर। 2 नंबर है लार ग्रंथि। तीसरा है दांत, नहीं डिस्कशन अभी नहीं, दांत। चौथा है लिवर। 5वां है पेनक्रियाज। और 6वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है पित्ताशय, मतलब गॉल ब्लैडर।
गोल बस गॉल ब्लैडर। बस मैं तुम क्या बोल रहा था? जैसे ये लिखती है 1 2 3 1 2 3। इसके अलावा और भी 2 पार्ट होते हैं सहायक अंगों के, जिसमें एक है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कोई अंग नहीं है। हमारे पेट के अंदर जितने भी पाचन तंत्र से जुड़े हुए ऑर्गन्स होते हैं वो सारा एक थैली के अंदर रहते हैं। अभी मान लो हम बाजार गए, थोड़ा सा टमाटर लिया, थोड़ा सा प्याज लिया, तो उसको जेब में भर के तो नहीं ले आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा झोला या थैला लेके जाते हैं, उसके अंदर सारा कुछ डाल कर लेके आते हैं। तो वैसे ही पेट में हमारे जो भी चीज़ें हैं सभी इधर उधर, ऐसे नहीं है कि आवारा की तरह कोई इधर घूमने निकल गया, कोई इधर घूमने निकल गया। टमाटर ले लिए, एक में आलू, एक में प्याज, एक में हाँ, तो वैसे ही हर चीज़ एक थैली के अंदर सारे थैलियाँ एक बड़ी थैली में बड़ी थैली में डाल ली। हाँ, तो वैसे ही एक बड़ी थैली होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। वो भी पचाने में सहायता करती है? नहीं, वो बस इन सबको संभाल के रखती है। सांस संभाल के रखती है। हाँ, और पचाने वाले औजार होते हैं उनके। हाँ। और इसका एक और पार्ट होता है जिसको ग्रेटर एंड लेजर मोमेंटम कहते हैं। दीर्घ और लघु वपावहन, ये भी जो पाचन तंत्र का जितना सारा चीज़ है उसको ऊपर से और नीचे से रोक के रखता है। ऊपर से जैसे डायफ्राम हो गया, मतलब ऊपर फेफड़े है और उसके बाद पाचन शुरू होता है, तो इन दोनों के बीच में भी एक झिल्ली होता है, एक दीवार होता है। और वैसे नीचे जैसे पाचन तंत्र का सारा कुछ है और उसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन शुरू होता है, उन दोनों के बीच में भी एक दीवार होती है, एक झिल्ली होती है। तो इसको ग्रेटर एंड लेजर ओमेंटम कहते हैं। दबाने का काम करती है, मतलब दोनों तरफ से हाँ भागने नहीं देती है। हाँ, तो ये चीज़ हो गई हमारी लिस्टिंग की बात डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब इसके हर एक ऑर्गन्स के बारे में कल हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलो शुभ रात्रि, गुड नाइट।